अकेडमी में आज की हमारी दवा है चोब जर्द। इसे आम जबान में हल्दी कहते हैं। हल्दी को फारसी में चोब जर्द कहा जाता है। यूनानी में इसी नाम से मशहूर है। इसका अंग्रेजी नाम टर्मरिक है। लातिनी नाम कुरकुमा लौंगा है। इसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे सुवम है। काफी गर्म दवा है। इसका फौल खास जानते हैं। सबसे पहले नफा खास, ये अंदरूनी तौर से अमराज जिगर में मुस्तमाल है और बैरूनी तौर से चोट मोच ऐसी जगहों पर लगाने के लिए काम आती है। इसके मशहूर अफाल जानते हैं। ये मुखरिज बलगम है, बलगम का अखराज करती है। मुश्किल अल्फाज यहाँ पर दे दिए जाएंगे। मुफत्तिह उरूक है, सुद्दों को खोलती है, आशा की अंदरूनी नालियों को खोलती है। ये मुजफ्फिफ कुरू है, जख्मों को खुश्क करती है, उन्हें भर लाती है। कातिल किरम शिकम है, पेट के कीड़ों को मारती है। मुहल्लिल औराम है, औराम और सूजन को कम करती है। मुसक्किन अलम है, दर्द को दूर करने की भी दवा है। मुसफ़ी खून है, बेहतरीन खून का तस्फिया करती है, सफाई करती है। जाली है, निखार लाती है। मोहसिन लौन है, रंगत में निखार पैदा करती है। ये मेरे मुताले की कुछ किताबें यहाँ पर दी गई हैं। मौके और तरकीब इस्तेमाल, ये मुखरिज बलगम होने की वजह से सुरफा, काली खांसी या खुश्क खांसी, ज़िकुन नफस बलगमी, जब प्रोडक्टिव कफ हो, खांसी आ रही हो, उसमें बलगम भी निकल रहा हो, तो चोब जर्द काफी फायदेमंद होती है। खांसी के लिए हल्दी 3.5 माशा और सज्जी खार 1 माशा मिलाकर थोड़ी बड़ी गोली बना लें, बैर के बराबर, और 2 वक्त सुबह शाम इस्तेमाल करें। जुकाम में बेहतरीन दवा है। जबकि कई रोज से खूब पानी और रुतूबत बह रही हो, हल्दी को जलाकर धुनी सूंघने से आराम हो जाता है। हल्दी के जोशांदे को गाढ़ा करके सर पर लेप करने से भी सर्दी जुकाम में फायदा होता है। जुकाम की शुरुआत में ही अगर इसका धुआं नाक में खींचें और कई घंटों तक पानी ना पिए तो जुकाम फौरन दूर हो जाता है। नज़ला जुकाम के लिए 5 ग्राम हल्दी को दूध में जोश दे लें और जरूरत हो तो मीठा करके इस्तेमाल करें। पुराने बुखार और नफ्सुद्दम के लिए भी चोब जर्द यानी हल्दी काम आती है। नफ्सुद्दम यानी खांसी में खून आना, जो अक्सर टीबी में होता है, हल्दी 1 ग्राम और 1 ग्राम घी में मिलाकर रोजाना खाएं और हर दिन खुराक 2 गुना करते जाएं, हत्ता के एक दिन की खुराक 1 तोला हो जाए। ये तरकीब पुराना बुखार और नफ्सुद्दम के लिए मुजर्रब बताया गया है। इस तरकीब से पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। नीम गर्द दूध पर हल्दी और काली मिर्च छिड़क कर पीने से बुखार और जुकाम दोनों में आराम हो जाता है। खांसी के लिए 2 ग्राम हल्दी का सुफूफ थोड़ा सा नमक मिलाकर खाने से खुश्क खांसी, ड्राई कफ, दमा और ज़िकुन नफस में फायदा होता है। खांसी के लिए हल्दी का सुफूफ 2 ग्राम हमरा पानी इस्तेमाल करें और हल्दी को भून कर मुंह में रख कर चूसने से भी खांसी में आराम हो जाता है। मुफत्तिह उरूक है, जिगर के सुद्दों को खोलती है, इसीलिए जिगर के अमराज में बहुत नाफे है। इस्तिस्का और यरकान में मुफीद है। 1 तोला हल्दी का सुफूफ 4 तोला दही में मिलाकर चटाने से यरकान दूर होता है। मक्खों के जोशांदे में हल्दी का सुफूफ मिलाकर यरकान में इस्तेमाल कराते हैं। यह मुजफ्फिफ कुरू है। इसका जरूर यानी छिड़कने के लिए इसका पाउडर जख्मों को खुश्क करता है। जख्मों पर हल्दी को पीस कर लगाने से जख्म सुकड़ कर जल्दी भर जाते हैं। उसके अतराफ की सूजन भी दूर हो जाती है। हल्दी और चूने को रगड़ कर मिला लें और जख्म पर लगाएं। जख्म की सोजिश, जलन और वर्म तहलील हो जाएगा। दर्द भी कम हो जाता है। इसके लेप से या इसके जोशांदे से जख्म को धोने से जख्म के कीड़े मर जाते हैं। हिजामा के बाद भी इसको मुकामी तौर से इस्तेमाल किया जाता है। कातिल किरम शिकम होने की हैसियत से पेट के कीड़ों को मारती है। ताज़ा हल्दी का रस पिलाने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। ताज़ा हल्दी का रस 10-10 ग्राम सुबह और शाम पेट के कीड़ों को मारने का कामयाब इलाज है। 2 साल से 5 साल के बच्चे को हल्दी 3 रत्ती 375 मिलीग्राम और गुड़ 4 ग्राम मिलाकर दिन में 2 बार खिलाएं। इससे पेट के कीड़े, खास तौर से पिन व बारीक वाले कीड़े, मर जाते हैं। मुहल्लिल औराम है, वर्म को तहलील करती है, सूजन कम करती है। हल्दी एक अच्छी मुहल्लिल वर्म मुफरत दवा है। जरबा व सख्ता यानी चोट और मोच, इसमें नीम बिरिया करके सुफूफ बनाकर दूध के हमरा खिलाते हैं। तिलों के तेल में पकाकर मुतासरा मुकाम पर गर्मा गर्म गाढ़ा लेप लगाने से भी वर्म दूर होता है, सूजन कम होती है। इधर उधर अचानक गिर जाने से या किसी हादसे से जिस्म को अंदरूनी चोट पहुंची हो या खून जम गया हो तो हल्दी को मीठा करके देने से खून का जमाव बिखर जाता है और दाग भी खत्म हो जाता है। हल्दी का लेप भी चोट मोच का आजमुदा इलाज है, 12 इस्तेमाल किया जाता है। इसको पीस कर थोड़ा बिरिया कर लें और गाय के घी में मिलाकर रुई में लुथेड़ कर मरीजा के प्राइवेट पार्ट में, जिसे अंदाम नहानी कहते हैं, रखने से वर्म रहम में बहुत फायदा करता है। कान बहने की शिकायत में फिटकरी और उसका 20वां हिस्सा हल्दी ये मिला लें,
पाउडर को कान में छिड़कने से फायदा होता है, कान का बहना बंद हो जाता है। पिस्तानों की सूजन, कभी दूध पिलाने वाली माँ को पिस्तान पर सूजन आ जाती है, दर्द होकर छाती पकने लगती है। शुरू में ही अगर फौरन हल्दी 5 ग्राम और घेकुआर का गूदा 100 ग्राम पीसकर और नीम गम छाती पर मोटा मोटा लेप करें या पुलटिस बांध दें। दिन में 2-3 बार ऐसा करने से खून जल्दी साफ होकर बिखर जाता है, खून जमने नहीं पाता वहाँ पर, और अगर पीप पड़ गई हो तो जल्दी फूट जाता है। हल्दी चबाने से दांतों के दर्द को तस्कीन होती है। जिस दांत में दर्द हो हल्दी बारीक पीसकर छोटी पोटली बनाकर उस दांत के पास रख दें, दबा लें। हल्दी से सिकाई से भी कहीं भी दर्द हो आराम हो जाता है। सर चकराने, आंखों के सामने अंधेरा आ जाने और सर के दर्द के बाद ताजा हल्दी पीसकर सर पर और पेशानी पर लेप करते हैं। वैद्य कहते हैं सर का दर्द जिस जानिब हो तो दूसरी तरफ के कान में हल्दी पानी में पीसकर डालने से सर दर्द कम हो जाता है। मुसक्किन अलम है, दर्द को दूर करती है। हल्दी और चूने का हम वजन सुफूफ पानी में पकाकर गर्म गर्म मुकामी तौर से जहाँ पर मोच आई हो लेप करें। बवासीरी मस्से सूज गए हो तो घेकुआर के गूदे पर हल्दी छिड़क कर या दोनों को मिलाकर पोल्टिस जैसा बनाकर बांध लें। इससे मस्सों की सूजन भी दूर हो जाती है और दर्द भी कम हो जाता है। कुछ आसान नुस्खे यहाँ पर है। मरहम जर्द दिया हुआ है, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, रोगन गुल 25 मिलीलीटर, मोम जर्द 7 ग्राम और अर्के गुलाब हस्ब जरूरत। मोम और रोगन को हल्की आंच पर पिघलाकर हल्दी पाउडर शामिल कर दें। नीम गर्म उतार कर अर्के गुलाब डाल दें। तरीका इस्तेमाल, मुतासरा उजलात जहाँ पर मोच आई हो, चोट आई हो, जो जोड़ दर्द कर रहा हो, रोजाना 2 से 3 बार लगाएं 7 से 10 दिन तक। यह मुसफ़्फ़ी खून नुस्खा है। हल्दी फसाद बलगम, सफरा और फसाद खून को दूर करती है। मुसफ़्फ़ी खून होने की वजह से इमराज जिल्दिया में बतौर सुफूफ और नुकू इस्तेमाल किया जाता है। पाउडर के तौर पर और जुशांदे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अज्जा, हल्दी पाउडर 20 ग्राम, अर्के लीमू 100 मिलीलीटर और शक्कर शरबत बनाकर महफूज कर लें। एक खाने का चमचा दिन में 2 बार इस्तेमाल करें। जाली, चौबे जर्द यानी हल्दी बहुत कवी जाली असर रखती है। पीस कर बतौर सुरमा आंखों के अमराज में लगाते हैं। सफेदी पलक सफेद हो गई हो और तकवियत चश्म के लिए फायदा देता है। इसके पत्तों का रस आंखों की रोशनी को तेज करता है, आंख का जाला दूर करता है। आशोब चश्म में, कंजंक्टिवाइटिस में जब आंख दुखने में हो, जलन बहुत हो तो मलमल का पुराना धुला हुआ कपड़ा हल्दी के जोशांदे में यानी 1 हिस्सा हल्दी और 20 हिस्सा पानी इस जोशांदे में भिगाकर आंखों पर फेरते हैं। दर्द भी दूर हो जाता है और कीचड़ भी कम हो जाता है। पपोटों पर हल्दी का लेप करने से आंखों की लाली दूर हो जाती है, कीचड़ निकलना भी बंद हो जाता है। आंख दुखने पर 10 ग्राम हल्दी को 200 मिलीलीटर पानी में उबाल लें और साफ दोहरे कपड़े से छानकर ड्रॉपर से दिन में 1 से 2 बूंद आंखों में डालें। दर्द को भी आराम करेगा और आंखों की सूजन भी कम हो जाएगी। जिल्द के अमराज जिसमें कीड़े पड़ गए हों उसमें भी हल्दी का लेप बहुत मुफीद साबित होता है। जिल्दी अमराज के लिए पिसी हल्दी और नीम के पत्तों का मिला हुआ जमात तैयार करते हैं, लेप बनाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। मोहसिन लौन है, रंग को निखारती है, हुस्न को बढ़ाती है। हल्दी का सुफूफ गेहूं का आटा हम वजन गाय के कच्चे दूध में मिलाकर चेहरे पर बतौर उपटन मलते हैं। इससे रंग निखरता है, चेहरे पर एक हल्की जाफरानी झलक भी आ जाती है। जिल्दी अमराज में मसलन दागों और छाइयों को दूर करती है। चेहरे के दाग के लिए हल्दी 10 ग्राम, काले तिल 10 ग्राम दोनों को पीस लें और चेहरे पर पानी की मदद से मलें। चेहरे के दाग और धब्बे दूर हो जाएंगे। सुफूफ हल्दी को मक्खन में मिलाकर जिल्द पर लगाने से जिल्द मुलायम और रंगत निखर जाती है। उपटन के कुछ नुस्खे दिए हैं यहाँ पर। जिल्द निखारने और दागों को दूर करने के लिए हल्दी पाउडर 10 ग्राम, बेसन 20 ग्राम, अर्के गुलाब। हल्दी और बेसन को मिलाकर अर्के गुलाब से पेस्ट बना लें। चेहरे या जिस्म पर लगाकर 20 मिनट बाद नीम गर्म पानी से धो लें। हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा करें। ये दूसरा उपटन है, ये खास कील महासों के लिए है। हल्दी पाउडर 5 ग्राम, मुल्तानी मिट्टी 15 ग्राम, अर्के लीमू 10 ग्राम। अज्जा को अर्के लीमू में मिलाकर नरम पेस्ट बना लें। तरीका इस्तेमाल, मुतासरा हिस्से पर लगाएं, 15 से 20 मिनट बाद धो लें। ये तीसरा नुस्खा है उपटन का, खुश्की को दूर करने के लिए खास तौर से और रंग को निखारने के लिए। हल्दी पाउडर 8 ग्राम, दूध 20 मिलीलीटर, रोगन बादाम 5 मिलीलीटर, सब अज्जा को मिलाकर नरम पेस्ट बना लें। जिल्द पर लगाएं, 30 मिनट के बाद गर्म पानी से धो लें। दीगर मौके और तरकीब इस्तेमाल, बिच्छू के डंक पर हल्दी की धुनी देने से आराम होता है। हल्दी की धुनी इख्तनाको रहम, हिस्टीरिया के दौरे को दफा करती है, दूर करती है। जोंक लगाने के बाद अगर खून जारी रहे तो उस पर हल्दी का छिड़काव करते हैं। हल्दी से बहुत खुशबूदार तेल भी निकलता है। ये तेल मुहर्रिक असर है, फालिज और लकवा के काम आता है। जोफिबाह के तिलाओं में इस्तेमाल करते हैं। वैद्य कहते हैं कि ये दिल को ताकत देती है, जबकि तबीब हजरात इसे दिल के लिए मुजिर बताते हैं। चौबे जर्द हल्दी क्या वाकई दिल के लिए नुकसानदेह है? जदीद तहकीक बताती है कि इसमें बहुत
सारे ऐसे असरात और इफेक्ट सामने आए हैं जो ये दिल के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है, एंडोथेलियल फंक्शन को बढ़ाती है, लिपिड मेटाबॉलिज्म नॉर्मलाइज करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इस्चीमिया व रिपरफ्यूजन ऑफ इंजरी, एंटी प्लेटलेट है, एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट है, रिडक्शन इन मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी है और वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग करती है। मालूम हुआ कि मुशाहिदा और रिसर्च ने सही पाया कि कई वजूहात से यह कल्ब दिल के लिए मुफीद दवा है। मशहूर अफाल आपके सामने एक साथ एक जगह पर दिए हुए हैं। इस जानिब मशहूर अफाल, यहाँ दीगर अफाल। इंपॉर्टेंट फाइटोकेमिकल्स जो इसमें पाए गए हैं वो आपके सामने हैं। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आपको दिया गया है यहाँ पर। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, हेपेटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है, एंटी ट्यूमर है, ये एपोप्टोसिस मॉड्यूलेशन करता है, यानी सरतानी खुलियात को मारने की सलाहियत रखता है। इसीलिए हम इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? औरामी कैफियत में, इन्फ्लेमेशन में, कैंसर में, खासतौर से कोलोरेक्टल, प्रोस्टेट और पैंक्रियाटिक कैंसर्स में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इस्तेमाल किया जाता है, डायबिटीज में, लिवर डिसऑर्डर्स में, इन्फेक्शियस डिसीजेस में, स्किन डिसऑर्डर्स में और वुंड हीलिंग में। ये जो मेजर फाइटोकेमिकल्स राइजोन में पाए गए हैं यही काम के हैं और इसके लिए आज दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है और करक्यूमिन पे यानी हल्दी पर बहुत रिसर्च हो रही है। इसकी पत्तियों में भी जो चीजें पाई गई हैं वो एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट रखती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल। इसीलिए जहां वो यूज हो सकती हैं, जहां इस्तेमाल हो सकती है वो मैंने दिया है यहाँ पर। फ्लावर्स में क्या पाए जाते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स में क्या है, मुरक्कबात। चौब जर्द हल्दी एक बहुत आम चीज है, तिजारती तौर पर अक्सर उपटनों में शामिल की जाती है। मॉडर्न फार्माकोलॉजिकल और एक्टिविटीज जो इसके सामने आई है वो यहाँ पर आपको एक साथ दी गई है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से यानी मुहल्लिल आराम होने की वजह से हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जदीद अतिब्बा तो इसे इस्तेमाल करेंगे, कदीम अतिब्बा भी अगर इस पर गौर करें अपने मतलब में बहुत बेहतरीन तरीके से हल्दी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, स्ट्रेस को दूर करती है, न्यूरो डीजनरेशन में फायदा करती है, एंटी कैंसर है, कोलोरेक्टल, ब्रेस्ट, पैंक्रियाटिक, प्रोस्टेट, इन सारे सरतानों में, इन कैंसर्स में काम आती है। मुकव्विय जिगर है, मुहाफिज आसाब है, जरासीम कुश है, नाफे ज़ियाबतस है, मुहाफिज कल्ब है, डिप्रेशन में काम आती है, दाफे वहशत है और जख्मों के लिए तो बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही है। ये एक जगह पर आपको सारे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं और इनके मुताबिक अपने मतलब में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नई रिसर्चेज हैं जो सामने आई हैं। ये कुछ नमूने के रिसर्च पेपर आपके सामने है। ये दूसरा रिसर्च पेपर है जो आपको बताया जा रहा है, इफेक्ट ऑफ कर्कुमिन टर्मरिक सप्लीमेंटेशन ऑन लिपिड प्रोफाइल, और इसी वजह से इसे कल्बी अमराज में मुफीद पाया गया है। ये कुछ पीयर रिव्यूड आर्टिकल्स यानी ऑथेंटिक पेपर्स है जो आपके सामने पेश किए गए हैं। जो दिलचस्पी रखते हैं, लिंक्स यहाँ पर मैंने दे दिया है, इन लिंक्स पर जाकर वो उसे देख सकते हैं और हल्दी के असरात, उसके रिसर्चेस, इन रिसर्च पेपर्स का मुशाहिदा करें, मुतालिया करें। हल्दी का मिजाज गर्म खुश दर्जे सुवम है, इसकी मिकदार खुराक भी कम है, 1 से 3 ग्राम दी जाती है। ये मुजर्रत अतिब्बा कहते हैं कि दिल के लिए मुजर है और इसीलिए मुस्ले के तौर पर, खास तौर से दिल के अमराज के तौर पर नुकसानदेह असर से बचने के लिए अर्के लीमू, अर्के तुरंज जो है या तुरंज का रस इस्तेमाल किया जाता है। बदल के तौर पर मजीट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी चौब जर्द हल्दी के बारे में अफालो इस्तेमाल की मालूमात। आगे उसके मुख्तलिफ ज़बानों में नाम, माहियत, पहचान और दीगर तफसीलात। चौब जर्द को यानी हल्दी को अंग्रेजी में टर्मरिक कहते हैं, लातिनी में कुरकुमा लौंगा कहा जाता है, उर्दू पंजाबी में हल्दी, अरबी में उरूक सफर, फारसी चौब जर्द, संस्कृत में हल्दी हरिद्रा, मराठी में हड़द, गुजराती में हल्दर, सिंधी में हेड, बंगाली में हालूद, कश्मीरी में लीदर, पुश्तो में हल्दी या जर्द चोबा ही कहा जाता है। आपके इलाके की जबान में से क्या कहते हैं आप जरूर बताइएगा। बाएं जाना आप जो देख रहे हैं वो पौधा हल्दी का पौधा है, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। माहियत जानते हैं, हल्दी का पौधा 1 मीटर ऊंचा होता है जिसके जेर जमीन तने को हल्दी कहा जाता है। ये तना ही होता है, ये जड़ नहीं होती। इसे साइंसी जबान में राइजोम कहा जाता है। अदरक और लहसुन भी राइजोम ही होते हैं। ये जमीन में आड़े तौर पर तिरछे उफकी बढ़ते हैं जबकि जड़ें सीधी नीचे जाती हैं जैसे मूली और गाजर। चौब जर्द हल्दी की असली जड़ जो होती है चंद बारीक रेशों की तरह ही नजर आती है। ये आपको पौधा नजर आ रहा है हल्दी का और यहाँ पर जेर जमीन आपको हल्दी नजर आ रही है। इसकी जड़ जो होती है आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो कुछ है ये हल्दी है और ये सब जो रेशे निकले हैं दाएं बाएं, ये बारीक बारीक रेशे, ये इसकी जड़ें हैं। वैसे तो दुनिया में हल्दी नस्ल के 130 से भी ज्यादा पौधे पाए जाते हैं। सिर्फ भारत में ही 30 से 45 किस्में हैं। हल्दी से मिलती जुलती चंद किस्में जो हैं उसे जानना जरूरी है। ये हैं हल्दी से मिलती जुलती किस्में, कुरकुमा एरोमेटिका, कुरकुमा ज़ांथोराइज़ा, इसे जैवेनिज टर्मरिक भी कहते हैं, ऊपर वाले को वाइल्ड टर्मरिक भी कहते हैं। इन सारी किस्मों को अच्छी तरह से करीब से देखने के लिए मैंने इनकी तस्वीर दी है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये कुरकुमा एरोमेटिका है, वाइल्ड टर्मरिक कहलाता है। ये जैवेनिज
ये कुरकुमा अमाडा जिसे हम मैंगो जिंजर कहते हैं, आंबा हल्दी, ये कुरकुमा जेडोरिया, इसे व्हाइट हल्दी भी कहा जाता है। यह है काली हल्दी, कुरकुमा कैसिया, ब्लैक टर्मरिक, ये एक अलग किस्म है और ये किस्म आपके सामने है। असल हल्दी यहाँ पर है। ताज़ा हल्दी जर्दी माइल भूरे रंग की 10 सेंटीमीटर तक लंबी, गांठदार, मोटी और शाखदार होती है। कई शाखें होती है एक हल्दी में। खुशबू तेज और जायका हल्का कड़वा होता है। ताज़ा हल्दी को काटने पर अंदर इसकी मोटाई में दायरवी निशान नजर आते हैं जो उसके सालाना अफजाइश की निशानदेही करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जब उसको काटा जाता है तो इस तरह से कई लेयर बनी रहती है और दरमियान में आप देख रहे हैं एक अलग हिस्सा है। हल्दी जमीन से साफ करके नरम और मुलायम होने तक उबालते हैं, फिर इसे धूप में सुखाते हैं। बाजार में इसी खुश्क हालत में हमें चोब जर्द यानी हल्दी मिलती है। इसके पत्ते आपके सामने हैं। 30 से 70 सेंटीमीटर तक लंबे, नाव की शक्ल के केले के पत्तों की तरह नजर आते हैं, लेकिन उससे कदरे छोटे और सिरे पर नोकदार होते हैं। यह आपको दिख रहा है और हर एक के ऊपर कॉर्नर पे नोक पाई जाती है। यह आप और ज्यादा करीब से देखते हैं, बिल्कुल केले के पत्ते नजर आते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं और नोकदार सिरा पाया जाता है। ज्यादातर हिस्सा गहरा सब्ज, लेकिन पत्तों का निचला हिस्सा हल्का सब्ज या जर्दी माइल होता है। इसके फूल मखरूती उभार पर खूबसूरत 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे, मुख्तलिफ रंग के पीले या सफेद फूल सब्ज और सफेद गिलाफ में खिलते हैं। ये सारे यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये गिलाफ है इसके, और ये है असल फूल। ये कुछ गुलाबी फूल है और ये सफेद फूल है और सब्ज गिलाफ आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर जब फूल खिलना शुरू होता है तो उस वक्त इस तरह से नजर आता है। इसे और करीब से देखते हैं, यह है बिल्कुल करीब से एक हिस्सा, फिर पूरी तरह फूल खिल जाता है। ये फूल किसी तरह के फल नहीं बनाते, न ही कोई तुख्म बनता है। नए चोब जर्द के पौधे की नुमू और काश्त इसी हल्दी के टुकड़ों से बनती है। ये टुकड़े जो आपको नजर आ रहे हैं, अगर इतना दफन कर दिया जाए तो इस तरह से नुमू शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको नुमू नजर आ रही है, यहाँ नुमू नजर आ रही है। यह है नबाताती खाका, बड़े बड़े पत्ते केले की तरह। नीचे हल्दी की जड़ नजर आ रही है, हालांकि ये जड़ नहीं होती है, ये असल तना होता है और इसकी जड़ जो है बहुत बारीक बारीक सी नजर आती है। फूल का खोशा नजर आता है। इस्तेमाल होने वाले अज्जा चोब जर्द का तना इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल खुश्क हालत में प्रोसेस की हुई हल्दी आपको नजर आ रही है जो आपको मार्केट में दुकानों में मिलती है, और ये आपको नीचे ताजा हल्दी है जो खुश्क की जाएगी, मुलायम की जाएगी और उसके बाद फिर उसकी पॉलिश की जाएगी। पैदावारी इलाके और काश्त इंडो पाक में सब जगह उग जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा 75 से 80% भारत में ही पैदा होती है। दीगर इलाके जो दुनिया के बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, चीन, इंडोनेशिया और नाइजीरिया, ये सारे इलाके आपको नजर आ रहे हैं। ये थी चोब जर्द यानी हल्दी के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या इस्लाह की गई या मालूमात मिली तो पिन कमेंट में हम बता देंगे।